हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ अरबी के जो पत्ते होते हैं ना, उसकी बहुत ही टेस्टी कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बारिश के मौसम में बनाया जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने मार्केट से जो है वो अरबी के पत्ते ख़रीद के मैं लाई थी। ये ईज़िली मार्केट में बारिश के मौसम में जो है वो अवेलेबल होता है और इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो इसके जो डंठल होते हैं ना, उसे कट करके हम निकाल देंगे। इसे हम सब्ज़ी में यूज़ नहीं करते हैं। आप इस अरबी के पत्ते के पकौड़े बना सकते हैं, आप भजिया बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पे करी बनाने वाली हूँ। तो इसके पत्तों को अच्छे से धो ले, कहीं पे भी कीड़े वीड़े नहीं होने चाहिए। अच्छे से वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने जो है वो 1.5 कप बेसन लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, 1/3 टीस्पून के बराबर थोड़ा सा गोल की पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन, ये डाल के और 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी डाल रिबन लाइक कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बना करके हम रेडी कर लेंगे इस टाइप से। तो इस टाइप से आप इसका पेस्ट बना लें, इसे रख देंगे साइड में। उसके बाद आप एक प्लेट ले लें और उसमें सबसे बड़ा जो पत्ता है उसे आप फैला दें और उसके ऊपर जो है वो आप बेसन का जो हमने घोल बना के रखा था ना, उसे जो है वो अच्छे से चारों तरफ लगा दें। आप हाथों से लगाएंगे तो ये अच्छे से लगेंगे। तो चारों तरफ ये पेस्ट को हम लगा देंगे। उसके बाद दूसरा पत्ता इस टाइप से हम रख देंगे, उसके ऊपर भी हम जो है वो बेसन का पेस्ट लगा देंगे। इस तरीके से आप जो है वो अरबी के पत्ते का जो है वो लेयरिंग करते चलेंगे। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे सबसे ज़रूरी होता है बेसन का घोल। आपके बेसन का घोल का कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम रिबन लाइक। और ये देखिए मैंने अच्छे से लेयरिंग कर दिया है अरबी के पत्तों का। अब क्या करेंगे, इसे हम फोल्ड करते हुए रोल कर लेंगे इस टाइप से। तो अच्छे से रोल करने के बाद हमें चाहिए होगा एक थ्रेड, एक धागा लेंगे और इसे जो है वो धागे से बांध देंगे। बस एक सपोर्ट देंगे, चारों तरफ इसे अच्छे से लपेट देंगे ताकि जब हम इसे स्टीम करेंगे तो ये खुले ना। तो फिर चलिए इसे हम स्टीम करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी रखा, ऊपर में स्ट्रेनर रख दिया है और यहाँ पे गैस को ऑन कर दे और हमने जो ये रोल बना के रखा था ना कच्चू पत्ता और बेसन का, उसे उसके ऊपर रख के ढक देंगे और स्टीम करेंगे 5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम होना चाहिए। 5 मिनट के बाद इसे एक बार चेक करेंगे और इसे क्या करेंगे, एक बार हम पलट देंगे क्योंकि नीचे के साइड से तो अच्छे से पक गया है, ऊपर के साइड से भी अच्छे से पक जाए, इसलिए हम फोल्ड कर देंगे इस टाइप से और फिर से इसे 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। तो फिर चलिए तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15-20 जो है वो लहसुन की कली ली है, 3 बड़े साइज़ के हरी मिर्च ली है, 2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों लिया है, पीला सरसों, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच गोल की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब हम इसके अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो एक ग्राइंडर जार में सारे मसालों को हम डाल देंगे। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, जितना आपको तीखा पसंद है उतना आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। इस सब्ज़ी में सरसों ज़रूर होता है, तो आप पीले सरसों या फिर काला सरसों, आपको जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें डालेंगे हम 2-3 टेबलस्पून पानी और इसे अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। तो ये देखिए ये अच्छे से हमारा मसाला बन के रेडी है, इसे रख देंगे साइड पे। और ये देखिए ये भी अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। 2 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद जब ये अच्छे से थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसका जो धागा है ना वो हम निकाल देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो इस टाइप से जो है वो आप सर्कल शेप में इसे कट कर लें और आप देख सकते हैं ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से स्टीम्ड हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मैंने सारे पीसेस कट कर लिया है। तो फिर चलिए इसे मैं फ्राई करती हूँ। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करें और एक बार में 3 से 4 अरबी के पत्ते के कोफ्ते जो है वो आप फ्राई करें। फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई रखें और इसे उलट पलट के चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है गोल्डन ब्राउन। इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व करके खा सकते हैं स्नैक्स के जैसे। इसको टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो इसी प्रोसेस के साथ जो है वो बाकी के कोफ्ते हम तल के रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप नेक्स्ट बैच तल रहे हो तो यहाँ पे फ्लेम को आप लो कर दें या फिर बंद कर दें, क्योंकि तेल जो है वो बहुत गर्म होता है। तो इससे क्या हो सकता है, आपके कोफ्ते जो है वो सिर्फ जल सकते हैं, वो अच्छे से पकेंगे नहीं। तो फ्लेम को बीच में बंद करके फिर से आप ऑन करके मीडियम टू हाई फ्लेम में इसे कुक कर लें, अच्छे से फ्राई कर लें।
तो ये देखिए ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे भी मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इसी तरीके से बाकी कोफ्ते भी आप तल करके रेडी कर लें। यहाँ पे बस ट्रिक्स ये है कि जब आप नेक्स्ट बैच तलते हो तो तेल थोड़ा ठंडा होना चाहिए कंपैरेटिवली। तो ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते तल करके रेडी कर लिए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बना, आप देख सकते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। उसके बाद क्या करें, कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची, 2-3 तेज़पत्ता और 1 छोटा चम्मच राई। ये जैसे ही चटक जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा साइज़ कटा हुआ प्याज। इसे आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम रखें और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे प्याज को अच्छे से भून लें। तो ये देखिए ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है और हमने जो मसाला बना के पहले रेडी किया था ना, वो मसाला को इसमें हम डाल देंगे और इसे भी हम मीडियम फ्लेम में जो है वो अच्छे से भून लेंगे। तो 1 मिनट के लिए पहले इसे अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसे हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम में। 1 मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से भून रहा है। अब डालेंगे बाकी के मसाले। तो यहाँ मैं 1.5 छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करके पड़ता है। नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार डालें। मैं यहाँ पे नमक 1.5 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। इसे भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे। ये देख सकते हैं तेल जो है वो साइड से रिलीज़ हो रहा है और मसाला भी काफ़ी ब्राउन हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने जो है 1 बड़ा साइज़ का टमाटर लिया था, उसे भी रफली चॉप्ड करके मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये मसाला थोड़ा सा नीचे से सट रहा था, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे से जले ना। तो चारों तरफ से अच्छे से चलाएंगे। क्योंकि हमने इसमें सरसों डाला है तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए अच्छे से कुक करना होगा। थोड़ा सा पानी और डालें अगर आपको ज़रूरत लगता है तो। उसके बाद इस मसाले को हम फिर से ढक के पकाएंगे। मसाले को ढक के पकाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी मसाला जो है वो अच्छे से पक के रेडी होता है। जब आप मसाले को ढक के पका रहे हो तो फ्लेम को एकदम लो पे रखें। तो फिर से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम फिर से इसे जो है वो थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो आधा मिनट के बाद फिर से हम इसे चेक करेंगे। तो बीच बीच में मसाला को चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वो नीचे से जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मसाला भी हमारा अच्छे से भून के रेडी हो गया है। अब इस मसाले को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका सारा पानी सूख ना जाए। तो ये देखिए ये पानी सारा सूख गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो आपको जितना ग्रेवी पसंद है उसी के अकॉर्डिंग इसमें आप पानी डालें। तो यहाँ मैं 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद मसालों को आप अच्छे से आपस में मिक्स कर लें। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम ढक देंगे जब तक बॉयल नहीं आ जाता है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। अब हमने जो कोफ्ता बना के रेडी किया था ना, वो हम इसमें सारा डाल देंगे। और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही अच्छा स्मेल कर रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सारे कोफ्ते डालने के बाद आप इसे अच्छे से चला लें और फ्लेम को एकदम लो रख दें और इसे ढक दें थोड़ी देर के लिए, ताकि कोफ्ते जो है एकदम सॉफ्ट हो जाए। ग्रेवी आपको जितना पसंद है उसी के अकॉर्डिंग रखें। तो ये देख सकते हैं पानी भी थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पे आप क्या करें, आप गैस को बंद कर दें, क्योंकि हम इसे थोड़ी देर के लिए जब 2-3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ना, तो ग्रेवी हमारा थोड़ा सा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्लेम को यहाँ पे ऑफ करके जो है वो आप क्या करें, फिर से इसका ढक्कन लगा दें और 2 मिनट के लिए रेस्ट होने दें। उसी के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ग्रेवी कितना गाढ़ा हो चुका है और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये चावल, रोटी, पराठा के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर चलिए इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। अगर आपने ये रेसिपी को नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस रेसिपी बनाऊँ। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।